कहाँ तक हो गया चक्रवृद्धि ब्याज में? 22 तक। देखो 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर है, किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष पर रुपया कितना मिलता है, तो दूसरे वर्ष पर क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, एक आदमी कर्जा कितना दिया पैसा की तो हमरा समझ में न है, नहीं मालूम है, लेकिन बोलता है रेट जानकारी ले लीजिए, रेट है 8% और हम चक्रवृद्धि ब्याज पर भी पैसा तुमको दे रहे हैं, लेकिन हर साल हम तुमसे क्या लेंगे, मतलब ब्याज लेंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला साल गया 48 रुपया मांगा, तो दूसरे साल कितना, दूसरा साल कितना रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो पहला साल में 48 रुपये, तो दूसरा साल में 48 रुपये से कुछ ज्यादा होगा ना। तो ध्यान दो, एक बात समझो, अगर हम मानते हैं कि पहला साल गया, अगर दूसरा साल भी मतलब टोटल ये क्या करेगा, 2 वर्ष के लिए पैसा, 2 वर्ष के लिए पैसा लिया होगा, तो एक के साथ दोनों वर्ष का भी पैसा ले सकता था कि कितना ब्याज हुआ, लेकिन ये पता चला कि 2 वर्ष में ब्याज जो मिलेगा हम जानते हैं, लेकिन अब पहला साल भी तुमसे पैसा लेंगे और दूसरा साल भी, जो 2 साल में एक बार हम ब्याज देंगे, उस अच्छा है कि एक बार हम ब्याज ले लेंगे 1 साल बाद, एक बार ब्याज लेंगे 2 साल बाद, जो बच गया 1 साल का। अगर नॉर्मल हम लोग सोचते, अगर 2 साल में पैसा चुकाना होता तो CI कितना होता, हाँ 2 साल में का कितना हो जाता, 16.64%, यही ना होता 2 साल में CI कितना। लेकिन बोलता है हम पहला साल, अगर 1 साल है, इतना हो गया 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, लेकिन अब बोलता है बारी बारी से, अगर 1 वर्ष का CI बोलता था, 1 वर्ष का क्या, हाँ 1 वर्ष का, 1 वर्ष का समझ लीजिए, टाइम 1 वर्ष है, 8 गुना 3 मतलब 8 है ना होगा। तो अगर बतलाओ 2 साल में अगर तुमको पैसा देना है, प्रतिशत में 16.64%, लेकिन आदमी क्या किया, पहला साल बीता, बोला कि लाओ पहला साल में 8% दे दो 1 साल, अब फिर दूसरा साल के बाद जाएगा अंत में, तो कितना बच जाएगा, 8.64। पहला साल में गया है तो क्या रुपया मांग दिया है, 48 रुपया, किताब में दिले है कि पहला वर्ष में कितना 48, तब देखे कि पहला साल मतलब 8% बराबर 48 रुपया डिमांड किया है ना। तो दूसरा साल में क्या % डिमांड करेगा, दूसरा साल में 8.64%, अरे दोनों को जोड़ कर 16 मान करेगा, 2 साल के बाद इकट्ठा डिमांड करेगा तो 16.64, लेकिन ये बांटले है कि हम जानते हैं 2 साल में 16.64 तो होगा, लेकिन हम 2 साल के अंत में ना 16, हम 1 साल समाप्त हुआ तुमसे 8% ले लिए, फिर 1 साल नहीं बच रहा, तो 1 साल में कितना हम लेगा, है ना। तो वही बोलता, अगर 1 साल के अंत में 48 रुपया, तो दूसरा साल के अंत में कितना, वही बोलता था हम 1% बराबर कितना हो गया 6, इसलिए दूसरा वर्ष है ना 8.64%, कितना होगा 6 में 8.64 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि ना, 6 चौका 24 के 4 से 2, 36 38 के 38 3, 8 48 51, कितना रुपया 51 रुपया 84 पैसा। बात समझ में आ गया होगा कि भाई 2 साल में टोटल ब्याज हमको तो लग रहा है 16.64%, लेकिन बताइए 2 साल में प्रतिशत में क्या लग रहा है 16.64%, लेकिन यहाँ पैसा का ही तरीका बदल दिया, बल्कि 1 साल भी हम जान गए कि 2 साल में तुमसे हमको लेना 16.64%, लेकिन हमको 1 साल बीतेंगे हम पैसा देंगे, फिर 1 साल बीतेंगे, तब पहले जानकारी ले लिए कि 2 साल में टोटल 16.64% देना पैसा, 1 साल में नियम के अनुसार 8 में 1 से गुना किया 8%, तो 16.64% में अगर 8% घटाएगा तो 8.64% होगा, तो जाएगा कि 8% बराबर 48, इसलिए 1%, इसलिए 8.64% बराबर कितना 51 रुपया 84 पैसा। चौबीस नंबर इसी तरह है, 24 नंबर अगर देखेगा, किसी मूलधन
वो मूलधन कितना जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि, देखो दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, दूसरे वर्ष, देखो 2 वर्षों का और दूसरे वर्ष का अंतर है कि ना, क्या अंतर है, हाँ जैसे कि दूसरे वर्ष का मतलब यह दूसरा वर्ष का यह हो गया, 2 वर्षों का यह, दोनों वर्ष के जोड़ का ई, दूसरा वर्ष का ई और पहला वर्ष का ई, है कि ना। अगर 2 वर्षों का इतना में से दूसरा वर्ष वाला खाली घटा लेंगे तो आ जाएगा पहला, और 2 वर्षों में से पहला वर्ष का घटा लेंगे तो आ जाएगा दूसरा। तो 23 है उसी तरह 24 में करे। देखो यहाँ तुमको पूछ रहा है कि भाई किसी मूलधन पर कितना परसेंट, किसी मूलधन है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 132 रुपया। देखो ना हमको मूलधन नहीं मालूम है, यहाँ से इसे मूलधन पूछ रहा है, यहाँ पर सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा था तो पहला वर्ष का मतलब दूसरा, यहाँ पर चाहते तो मूलधन निकालना था 100%, अगर 1% बराबर तो 100% बराबर निकाल सकते हैं, तो मूलधन निकालना था कभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ भी पी का मान न दे ले, लेकिन इसमें पीए का मान निकालना है। तो अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, दूसरे वर्ष का, तो हमको रेट मालूम चल गया भाई 10%, और टाइम अगर 2 वर्ष, अगर 2 वर्ष का टोटल निकालना होगा, अगर दूसरे वर्ष का बोला लेकिन हम 2 वर्ष का टोटल सीआई निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना 10 का स्क्वायर 100 के डबल शून्य हासिल 21.21%। अब क्योंकि यहाँ 2 वर्षों का निकाल दिया था, 1 वर्ष का घटाया था तो दूसरा वर्ष आया था कि ना, ओनाई तो 2 वर्ष का निकल गया टोटल, 2 वर्षों का ना, 2 वर्षों का निकला, क्या वर्षों का, अब 1 वर्ष का सीआई निकलेगा तो क्या निकलेगा बताओ तो, 1 वर्ष का 10 में 1 से गुना किए 10, ये आएगा क्या, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का। अब जो घटाएंगे 2 वर्षों टोटल में से 1 वर्ष का, तो जो 11% आएगा, ये क्या आएगा, दूसरा वर्ष का आएगा, सिर्फ दूसरा वर्ष का। बात समझ आ रहा है कि ना। अब पड़ोस में तो दे है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया हो रहा है, 10% की तरफ 132 रुपया, यहाँ प्रतिशत में 11%, रुपया में 132, इसलिए 1% बराबर 12%, इसलिए मूलधन निकालेगा तो क्या होगा 1200, है कि ना। अगर हमको पहला वर्ष का निकालना रहता तो 10% बराबर क्या था 120, समझा कि ना। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरा वर्ष का, दोनों में अंतर हो रहा है। पच्चीस नंबर देखो ना, कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितने हो, कोई धन कितना है 20% की चक्रवृद्धि दर से दुगना हो जाएगा। टाइम बतला दो, क्या वर्ष में कोई भी धन अगर मान लो दुगना से ज्यादा हो जाए, पूर्ण वर्ष से क्या वर्ष कम से कम लगा कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा तो दिएगा तो दुगना, कम से दुगना से ज्यादा हो जाएगा कोई भी धन। तो अगर दुगना से ज्यादा होने की बात होता है तो टाइम कितना हो जाएगा, मान लो 100 रुपया क्या हो जाए मूलधन, मान लेते कितने वर्ष, टाइम, भाई टाइम तुमको निकालना है। कोई धन 100 रुपया, रेट कितना 20% की दर से, कितना 20% की दर से दुगना हो जाए मतलब 100 रुपया दिया होगा तो उम्मीद करेगा तो कम से कम 200 की हमको, 100 तो मेरा मूलधन 100 ब्याज हो जाए, या 200 से ज्यादा 201 202 ना, तो हमको क्या हो जाए ब्याज ही 100 हो जाए, मतलब CI 100 हो
या 100 से ज्यादा चलेगा, कम से कम दुगना या दुगना से, तो मिस धन तुम्हारा क्या हो गया 200 रुपया या 200 से ज्यादा है ना हो गया। तो है टाइम कम से कम कितना होना चाहिए, तो जैसे फॉर्मूला होता है a बराबर t इंटू 1 प्लस r बाई 100 पावर t है ना हो गया। तो ध्यान दो अगर हम देखते हैं तो ये हो गया तुम्हारा 200 कम है, ये हो गया 100, 1 प्लस r का मतलब कितना है 20 बटा में 100, और टाइम का निकालना है तो हम चाहेंगे काट भी सकता है ना। अब क्या होगा 20 कितना होगा 100 बटा 7 है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 20 बटा 1। हमको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए आधार बराबर करना होगा ना, आधार बराबर करना होगा। तो भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.2 है ना आएगा टाइम, और ये कितना है 2 है। तो आधार देखो 1.2। अब ध्यान देना कि टाइम कैसे निकलेगा, टाइम उसी शर्त पर निकलेगा जब क्या हो जाएगा आधार बराबर हो। तो देखो ध्यान से सोचते हैं, अगर 1.2 यहाँ लिखिए इन्हें तो है चीज पावर 1 रखेंगे तो 1.2 के पावर 1.2 तक क्या 1.2 है ना है। तो तब आधार से आधार करता, अगर 1.2 ही रहता तो टाइम 1 साल के बाद दुगना हो जाता। टाइम क्या निकलता है, अब देखो 2 रखो क्या 2 के करीब पूर रहा है 144, 1 रुपया 44 पैसा, तो क्या 1 रुपया 44 पैसा है नहीं है। तो टाइम 2 वर्ष नहीं होगा। 3 तो कितना होगा 12 के पावर 3 तो कितना होगा 1728, मतलब 1 रुपया 77 पैसा ना। 3 के बाद 12 1 12 गुने 12 तो देखो एक टाइम क्या 3 वर्ष, 3 वर्ष नहीं होगा। जैसे एक बेर 12 से गुना किया 2 रखा तो 144 हुआ, तो 2 नहीं रखा फिर एक बार गुना किया तो 1728 हो गया, फिर भी 2 रुपया से कम है तो तीनों 2 नहीं हुआ, अभी 2 पूर्ण नहीं रहा है, या तो ई पूरे या इससे बाहर आगे चल जाए है कि ना, है ना। अब पावर 4 रखेगा तो फिर कितना से गुना होगा, कितना से गुना होगा देखो क्या होगा, कितना से गुना होगा क्या 2 या 2 से आगे बढ़ रहा है, हम ये देखना चाहते हैं 2 से आगे बढ़ सकता है ये नहीं, वैल्यू 2 से ज्यादा हो सकता है। तो क्या होगा 17 दूना क्या होगा ये दोनों को गुना कर लो ना, 17 दूना 34 4003 और 17 3 20 मतलब आ रहा, मतलब 2 से ज्यादा हो गया, मतलब टाइम क्या रखा है 4, मतलब यहाँ वैल्यू दुगना से ज्यादा हो सकता है। क्या बोलता है कोई राशि कितने वर्षों में 20 वर्षों की दर से दुगना से ज्यादा होगा। मतलब तो गुना की से हम चाहते तो तीनों रख सकते थे, चारों रख सकते थे, तो कम से कम 2 क्रॉस करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या वर्ष चाहिए 4 वर्ष। तो वही बोलता है कि पूर्ण वर्षों की संख्या कितना हो गया, और टी का मान कितना हो गया 4, तो वही बोलता है टी का मान कितना हो गया 4। कोई राशि 10% की दर से अगर लगाए तो उसको दुगना या दुगना से ज्यादा पैसा लेने के लिए उसको 4 वर्ष देना होगा। कितना वर्ष देना होगा 4 वर्ष देना होगा। %20 कहने का अर्थ क्या है, रेट हर बार 20 रुपया मिलेगा हर साल, साधारण ब्याज 20 मिलेगा,
लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो पहला साल 20 तो दूसरा साल 2200 रुपया मिलेगा। अगर 100 रुपया में 20% की रेट है तो प्रत्येक साल में कितना ब्याज, 20 रुपया, 20 रुपया तो होता है। तो अगर नॉर्मल भी हम देखते हैं, अगर साधारण ब्याज अगर सोचता तो एक वर्ष में 20%, 100 रुपया से एक साल में 20 रुपया, फिर दूसरा साल में 20, तो 5 साल चाहिए। दुगुना करने के लिए क्या साल चाहिए, 5 है ना, 20 रुपया 5 साल ना हो जाएगा। P गुना R गुना T, तो 200 100 गुना 20 गुना 5 बटा 100 से 100 करिए तो 20 रुपये 100। अगर हम साधारण ब्याज में सोचते हैं दुगुना राशि प्राप्त करना है 20% की रेट पर, तो एक साल में 20%, फिर 100 पुराने के लिए कितना 5 साल चाहिए। अगर आता 10% साधारण ब्याज तो 10 साल चाहिए 100 पुराने के लिए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में तो यह फायदा कि पहला साल में 20 रुपया ब्याज, दूसरा साल में ब्याज 20 से ज़्यादा होगा, 20 से 22 भी हो सकता है, फिर 25 भी हो सकता है, तब ना इस 4 साल में दुगुना से ऊपर चला गया। क्या चल गया 4 साल में। अगर नॉर्मल दूसरा विधि से भी यहाँ अगर देखेंगे कि भाई 20% बढ़ रहा है तो 120 बटा में कितना 100 ना, 120 बटा में 100, तो 20% अगर ध्यान से काटेगा क्या 100 बटा 5 ना हो गया, कितना हो गया 1 रुपया लगाएगा तो 1 साल के बाद 1 रुपया 20 पैसा हो रहा है ना, 1 साल के बाद इतना हो गया। तो वह देख सकते हमको 1 रुपया लगाए हैं और 2 रुपया से ज़्यादा चाहिए, तो टाइम क्या रखे थे, एक पावर क्या है, 1 रख कर टाइम 1 रख के फिर 2 रख के ना, 1 रखेंगे इतना, 2 रखेंगे तो कितना हो गया इतना, अभी 2 ना 3 रखेंगे तो कितना हो गया 17 इतना हो गया। और जब 4 रखे यहाँ पर टाइम 4 रखे तब 2 कुछ आ रहा है कि ना, तो टाइम मिनिमम कितना लगेगा 4 वर्ष, कितना लगेगा 4 वर्ष, 4 वर्ष लगा रहेगा, तब वो राशि क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। बिना फॉर्मूला ऐसे भी सोच सकते हैं, या तब लोग समझ में आ रहा है कि ना। साधारण ब्याज के रूप में भी हम सोच लिए कि भाई देखो 5 साल में तो हो जाएगा, साधारण ब्याज में तो 5 साल में दुगुना हो रहा था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 5 साल से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि हर साल ब्याज बढ़ता है, 4 साल में दुगुना से ज्यादा हो गया। आगे 26 नंबर है, देखो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज 15 वर्षों में क्या हो जाता है, 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, 15 वर्षों में दुगना हो जाता है। तो कितने वर्षों में, इन्हें 15 वर्ष है हो जाता है कितना दोगुना, 15 वर्षों में क्या 4 आएगी 2 है, उसके अंदाजे लिख दे 2 में कुछ हो जाएगा, 15 वर्षों में दुगुना, तो कितने वर्षों में 8 गुना, कितना पूछ रहा है कितने वर्षों में 8 गुना। ध्यान दो कोई धनराशि 15 वर्षों में क्या हो जाता है दुगुना, मतलब 100 रुपया दिया तो 15 साल में दुगुना हो गया, तो कै साल अगर पैसा रखेंगे तो 8 गुना हो जाएगा, है ना। 20% में दिया तब ना दुगना होने के लिए 4 एक परसेंटेज कम रहा होगा, तब 15 साल लगा होगा ना, रेट 20% से बहुत कम रहा होगा ना 15 साल। तो हमको वो सब देखना कि 15 वर्षों में कोई राशि दुगना तक कै वर्षों में 8 गुना। ध्यान दो कि 15 वर्ष में आप टाइम निकालना, देखो टाइम निकालना है तो साधारण ब्याज में होगा कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में 4 गुना, ठीक है। n-1 बटा में 1 बटा में n2 बटा में t1 बटा में t2, उसको में तो ना फॉर्मूला था n1 - 1 बटा में n2 - 1 बराबर t1 ना, n दुगुना है 3 गुना तो निकल जाता है। लेकिन यहाँ सोच के बनाना होगा, यहाँ टाइम क्या है तुमको 15 वर्ष में दुगुना था, कितने वर्षों में 8 गुना। तो ध्यान दो ये 2 है ये 2, अगर दोनों 2 के रूप में अगर देखेगा तो क्या होगा 2 के पावर 1 आई 2 के पावर 2 दिखाई दे रहा ना। तो ये 1 है आई 15 है, 1 में आखिर क्या किया होगा तो 15 आया होगा, 1 में क्या किया होगा 15 से, तो इसमें भी जो पावर है उसमें भी हमको उसी तरह का मान रखना है, वहाँ 15 से गुना था, यहाँ 15 से गुना, तो क्या वर्ष में 8 गुना 45 वर्ष में, यहाँ इस तरह सोच कर समझ गया कि ना।
15 वर्षों में दुगुना कोई राशि होता है तो कितने वर्षों में 8 गुना। तो देख लिए उन्हें 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 है। 1 में 15 से गुना की 15, 3 में 15 से गुना की तो 45। आगे देखो, आगे है तुम्हारा 27 नंबर। इसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 124, उसका रेट निकालो। तो 2 वर्ष के लिए वो फार्मूला बतलाए थे। 2 वर्ष का अगर CI और SI दोनों दे दे, CI और SI दोनों दे दे तो उसका रेट बराबर फार्मूला लिखाए थे। क्या लिखाए थे? CI माइनस SI बटा में 1/2 गुने SI गुने में 100। देखो तो है ना, है कर दीजिए। 2 वर्ष के लिए CI दे दे और 2 वर्ष के लिए SI दे दे तो उसमें रेट निकालना होगा। तो CI माइनस SI और बटा में 1/2 गुने SI गुने में 100 है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा क्या जाएगा? स्पेशल 2 वर्षों के लिए है। 2 वर्षों के लिए CI भी दे दे और 2 वर्षों के लिए SI भी दे दे। तो रेट निकालने के लिए क्या होता है? CI माइनस SI बटा में 1/2 SI गुना में 100। एक के लाइन में हमारा प्रतिशत आ जाएगा। तो CI बताओ कितना है? CI 124। SI कितना है? 120 बटा में 1/SI कितना है? 120 गुना में 100 है ना। है अब देखो हल करो तो अब क्या होगा? अगर काट भी सकता है क्या मतलब है? 60 मतलब है ना। अब उसके बाद क्या? ऊपर 4 घटेगा, ध्यान दो। 4 बटा में 60 गुने में 100 है ना। एगो जीरो से एगो जीरो भी काट सकता है ना। अब क्या है? 2 से काटो 3 मतलब है, 2 से काटो 3 कितना हो जाएगा? 20 बटा 3 है कितना होगा? 100 गुना में कितना हो गया? 100 गुना। 2 वर्षों के लिए अगर CI और SI दोनों दे दिया जाए तो हमको रेट निकालने के लिए आसानी से बना सकते हैं। रेट बराबर CI माइनस SI बटा में 1/2 गुने SI और गुने में 100। तो आ गया हमारा क्या? 28 भी शायद इसी तरह देखो ना। 28 28 बना उसी तरह है जैसे 27 है, उसी तरह 28 है। बन जाएगा 28। इसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दे जाए तो उसका रेट 2 साल के लिए दे तो रेट बराबर फॉर्मूले में जमा देंगे। CI माइनस SI अब बटा में 1/2 गुने SI और गुना में कितना होगा? 100। मतलब CI कितना है? हाँ 282.15 माइनस 270 और बटा में क्या होगा? 1/2 गुने 270 और गुना में 100 है ना। ऐसे भी मतलब प्रतिशत भी कर सकते हैं ना, क्योंकि काट तो प्रतिशत में ना आता है, इसलिए ऐसा भी लगा सकता है। अब क्या करेंगे? अब हल करो। क्या घटाओ पहले, घटेगा तो कितना होगा? 5 1 2 में से 0 घटेगा 2 और 8 में 7 गया बटा में काट दो का मतलब 135 और गुना में 100। देखो 2 अंक बाद 135 भी कट गया। लगता है कि पूरा पड़ जाएगा। 9 मतलब क्या मतलब है? नहीं 9 मतलब नहीं जाएगा। 35 नामा कितना? हाँ 9 मतलब 9 बचे 45 के बाद 4 और 13 नामा 17 से 17 तारीख से 9 का रेट कितना हो जाएगा? 9%।
आगे देखो 29 नंबर देखेगा। 29 नंबर है किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि दर, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि दर दे दिया ना, चक्रवृद्धि दर मीन्स धन दे देगा, और 6 वर्ष का चक्रवृद्धि दर मीन्स धन की ना मूलधन पूछ रहा। ऐसा हिसाब देखा होगा, टाइम और मूलधन दो समीकरण बनता है, और समीकरण 1 भागा समीकरण 2 होता है कि ना। इसमें ना रेट दे ले है ना पी दे ले है, इसमें क्या दे ले है ना ब्याज दे ले, सीधा मूलधन और टाइम दे ले है। तो मूलधन और टाइम दे ले है, उससे हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 पावर t है ना। इससे अनुसार क्या है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि दर मिल जाता है। यहाँ होगा 13,380 बराबर में p इंटू 1 प्लस r/100 पावर कितना t है ना। पहला तो समीकरण 1 हो गया। और दूसरा क्या है 20,070 p और 1 प्लस r/100 पावर कितना 100 समीकरण ऐसा ना जब देखा था। तो इसमें पूछ रहा है वो धन कितना होगा, क्या होगा वो धन कितना, धन मूलधन पूछ रहा है। इससे पहले हम लोग रेट निकाल देते, याद है, इसको काट कर रेट निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ धन पूछ रहा है। धन पूछ रहा है तो धन हम मूलधन निकाल सकते हैं। और यहाँ रेट पूछ रहा था, पीछे ठीक कर रहा था, रेट आ रहा था, लेकिन यहाँ धन निकालना तो कैसे निकलेगा। फिर समीकरण 1 भागा समीकरण ये तो होबे करेगा। धन निकालना तो कैसे धन निकाल सकते हैं कि जो वैल्यू 13,380 इन्हें तो बायां पक्ष बटा बायां पक्ष और दाहिना पक्ष जो है उतना तो लिख सकेंगे। और यहाँ p 1 प्लस r/100 पावर 100। ध्यान दो, इसको काट दो, इसको काटेगा तो हाँ यहाँ 3 बच जाएगा। ध्यान दो 6 में ना, यहाँ 3 बच जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो इसको अब 3 बचेगा तो हमको फिर r है इन्हें बराबर आधार बराबर करेंगे या पावर बराबर करेंगे तब ना r का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हमको r हम क्या कहाँ है यहाँ, जैसे x के पावर 10 अब हम x के पावर 4 है, क्या करेंगे यहाँ तो 3 गुना 6 2 मल्टीप्लाई इसलिए तो 2 नजर आएगा। आधार बराबर है तो पावर घटेगा, घटा दिए काटे नहीं है। आधार बराबर तो पावर क्या होता है घटता है। 3 6 देखा तो 2 लिख दिया, 10 4 देखा तो न कटा तो कुछ न लिखेंगे। बात समझिए कि ना, घट गया। तो देखो अगला वाला क्या करेंगे 1 क्योंकि हमको तो p का मान निकालना तो 1 प्लस r/100 पावर 3 और ये लिखाएगा तो क्या होगा 20,070 बटा में 13,380। ध्यान दो हमको कुछ p मेन टारगेट है p का मान निकालना। ई कहाँ पर लिखा था इतना समीकरण 1 में, इसके जगह हम यहाँ पर ये अंक बैठा देंगे, अंक एगो p यहाँ तो काट दो तो p का मान निकलेगा। और समझ रहा है कि ना, ये जो लिखा हुआ ना समीकरण 1 में मान देने पर, देखो ध्यान से 1 में मान देने पर तो भाई 13,380 है, p को p रहने दो और इसके जगह हम सीधा सब क्या 20,000 बताने 13,380 ऐसा नहीं। अब हम इसको कटवाएंगे तो क्या मतलब कटेगा कट जाएगा, कोई ना कोई इसमें कटेगा। 3 से भी कर सकते हैं, देखो एगो 0 से एगो 0 काटो 7 2 9 9 और 6 15 3 से कटता हुआ दिखाई देता, 3 से कटता हुआ तो काटो करके 3 से काटेंगे क्या मतलब 36 18 उतरा 2 36 18 उतरा 2 9 27 है ना। और ई 3 से काटे 3 चौका 12 उतरा 1 3 चौका 12 और 36। ध्यान दो अब ये लगता है 2 मतलब कट जाएगा 9 2 18 हासिल 100 2 12 13 3 हासिल 100 2 13 ना, ये क्या मतलब 2 मतलब लेकिन वो सुनना है तो सुनना भी सही बस समझा कि ना। तो p का मान क्या होगा 0 तो हो जाएगा 2 6 का 12 के 2 हासिल 2 2 चौका 8 है 9 और 2 चौका 8 और कितना 8920 रुपये। बस समझ आया कि ना।
भैया 30 नंबर देखो, 30 नंबर है मूलधन मालूम है तुमको 15,000, टाइम है 2 वर्ष का, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या रुपया है? 96 रुपया है। तो बता दौर क्या होगा, रेट कितना होगा, दौर निकालना है, रेट कितना होगा, रुपया में दे देना है। क्या हुआ? मूलधन मालूम है 15,000 रुपया ना, बी का मान है 15,000, उसके बाद क्या है, टाइम है 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष। अब बोल दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज निकाल कर बतला दिया है कि दोनों के बीच में 96 रुपया का अंतर है। कितना रुपया का अंतर? तो बोलता है रेट बतलाओ। तो रेट बतलाने के लिए हम लोग को क्या, हम देखें कि भाई रुपया में अंतर CISI का अंतर 96 रुपया है, क्या प्रतिशत में अंतर क्या होगा, रुपया में 96 का अंतर है, तो इस प्रतिशत में कभी रहा होगा, तो प्रतिशत में रहा होगा तो मूलधन के 1% से गुना हुआ होगा तब ना रुपया में आया होगा। हमको प्रतिशत में निकालना था, क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितना से, मूलधन के 1% से अगर भाग कर देंगे तो आ जाएगा ही प्रतिशत में। बात समझा कि ना, भाग करो तो 96 में 150 से भाग करो, चलो दशमलव क्या मतलब है, 15 छक्का 90, फिर 15 चौका 100, तो क्या जरूर प्रतिशत में कितना रहा होगा, 0.64%, कितना रहा होगा 64%। तो याद करो 2 वर्षों के लिए CI और SI का अंतर 0.64% है, तो जरूर रेट कितना रहा होगा, याद है 2 वर्षों के लिए CI/SI का अंतर 0.64, रेट कितना 8 का, फिर 2 वर्षों के लिए RS पार जरूर यहाँ ऑप्शन के अंदर क्या 8 हो गया। ओके 31 नंबर देखो, ये भी तो टाइम देले है, मिस धन देले है, टाइम देले है मिस धन, तो क्या ब्याज की दर है ना, जिना वहाँ पर मूलधन निकाल लिए था, यहाँ रेट निकालना है, समझा कि ना, 6 वर्ष और 3 वर्ष था तो वहाँ मूलधन निकाला था, लेकिन यहाँ रेट पूछ रहा है, रेट भी हमको निकालने आता है। पहले तो बैठा दो ना, A बराबर 3 पावर 3, उससे हमको एगो समीकरण है, फिर दूसरा समीकरण निकल जाएगा। क्या बोलता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन का मिश्रण 3 वर्ष में कितना 800 रुपया, 4 वर्ष में 840, तो रेट बदलाव ऐसा तब ए ना निकाल, A बराबर 3 पावर 3, इससे 3 वर्ष वाला था, क्या लिखेंगे 800 रुपया हो जाता है, P का मान तो मालूम है ना, R का मान मालूम है, टाइम है, ये चीज तो मालूम है, तो रेट और मिश्रण ना टाइम और मिश्रण मालूम है, इससे वो समीकरण बन गया। और फिर दूसरा क्या है 840 और 3 × 1 + R/100 पावर कितना होगा, टाइम हो जाए यहाँ 4 वर्ष, इससे दूसरा समीकरण। अब याद है ना, समीकरण 1 में दूसरे क्या करना होगा, भाग करना होगा, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, क्योंकि यहाँ रेट पूछ रहा है, तो 800 बटा में 840 बराबर में 3 × 1 + R/100, और पावर कितना है 3, और 3 × 1 + R/100, पावर कितना है 4। तो ध्यान दो 3 से 3 कर दिया, फिर 4 है या 3 तक कटेगा तो 1 बचेगा, घटेगा, समझा कि ना, तो सिर्फ 1 बच गया तो वही हो जाता है, क्या होगा 1 + R/100, 3 से गुना करेंगे, इन्हें क्या हो जाएगा 840 बटा में 800, बात समझ आ रहा है कि ना। अब क्या होगा R बटा में 100, अब क्या 840 बटा में 800, अब माइनस में 100, तो क्या होगा 8 बटा 100, 800 हो गया 900, तो 840 माइनस में 800 है ना, हो गया। ध्यान दो, अब देखो बटा में 100 से 2 से नफा, तो बच गया क्या तुमको 40, और बटा में 8, क्या मतलब है 5। करना हो गया, चलो आज इतना ही।